बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? सब ठीक ठाक है बच्चों। हमने एक्सरसाइज एंड कर ली है 3.6। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 इंटीग्रेशन सेकंड ईयर की बच्चों हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में ना डेफिनेट इंटीग्रेशन की थी। आज हम इंशाल्लाह 3.7 में एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व जो है ना, ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है। और जिसका मतलब फिर यही बनता है कि हम करेंगे क्या कि आपको जो कर्व दी गई होगी आप उसकी क्या कर देंगे, गिवन इंटरवल पर इंटीग्रेशन कर लेंगे, बस दैट्स इट बच्चों। काम ऑब्वियसली इतना ही है बस। ठीक है, बस हमें एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है बच्चों, वो ये कि हमने ये देखना है कि जो कर्व आपको गिवन है वो अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये चीज़ बच्चों हमने बस चेक करनी है। अबव द एक्स एक्सिस से क्या मुराद है और बिलो द एक्स एक्सिस से क्या मुराद है, ये हम चेक कैसे करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, फर्ज कर लें बच्चों, अब जो कर्व है ना, फर्ज कर लें, मैं कोई रैंडम सी कर्व फर्ज कर लें बच्चों, ले लेता हूँ। ये फर्ज कर लीजिए, ये एक कर्व है। ठीक है, चले, जैसे भी कर्व है ये आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये एक कर्व है। ठीक है, आपसे कहता है कि इस कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया आपने फाइंड करना है। तो देखें, इतना जो इस कर्व का एरिया है ना, वो एक्स एक्सिस के अबव है, और ये वाला जो एरिया है ये बिलो दी एक्स एक्सिस चला गया है। ठीक है, तो बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि कर्व जो है वो अबव दी एक्स एक्सिस है या बिलो दी एक्स एक्सिस है। और इसको चेक कैसे करेंगे, वेरी सिंपल बच्चों, आपको जो एक्स की वैल्यूज गिवन है, जो इंटरवल गिवन है, आपने उस इंटरवल पे उस कर्व को देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्योंकि ये देखिए ना, जैसे कि आपको यहाँ पे वाई की वैल्यू गिवन है ना, तो आपको एक्स की वैल्यू गिवन है 1 से 2। तो आप चेक कर लें कि ये कर्व जो है एक्स की वैल्यू 1 से लेकर एक्स की वैल्यू 2 तक पॉजिटिव है या नेगेटिव, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर आप इसमें एक्स की जगह पे 1 पुट करते हो तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, पॉजिटिव आंसर आया है। 2 पुट करें, 4 + 1 पॉजिटिव आया है। अगर 1 और 2 के दरमियान में कोई नंबर 0.5 पुट करें तो बेसिकली, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा और उसमें आप एक ऐड करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब है ये जो कर्व है ये अबव दी एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक तरीका तो ये है चेक करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, भाई आप चुप करके ना एरिया फाइंड कर लीजिए। ठीक है, और हम क्योंकि जानते हैं कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आपके पास जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो एरिया की वैल्यू आ गई है नेगेटिव, तो फिर सिंपल आपने क्या करना है, फिर दो मामले कर सकते हैं। एक ये कि आप शुरू में आए पहले स्टेप में, हर स्टेप से पीछे ना माइनस माइनस लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि एरिया बिलो दी एक्स एक्सिस है। ठीक है, या सिंपल एंड पे आप आंसर में लिख देंगे, सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई आप लोग क्या कर देंगे, जो आंसर आपका है वो है नेगेटिव, आप उसको पॉजिटिव लिख देंगे, काम खत्म। ठीक है, चलें बच्चों, प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना, वेरी सिंपल बच्चों, आसान सी प्रॉब्लम है और ये अहम मशक है, अहम एक्सरसाइज है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आपसे कहा गया है एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व, कि एक्स एक्सिस और इस कर्व के दरमियान। चले, हमने अभी थोड़ी देर पहले चेक कर लिया है कि ये जो है अबव द एक्स एक्सिस बन रही है। तो आप इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे आप एरिया इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 1 से 2 तक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई डी एक्स। अगर ये नेगेटिव होती है ना तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेगेटिव वाई डी एक्स। ठीक है, और बेशक आप यहाँ पे पॉइंट एक लिख दीजिए कि सिंस वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2। ये पॉइंट साथ में मेंशन कर दे तो ओके, नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप सिंपल क्या करें भाई, इंटीग्रेशन कर दीजिए, एरिया फाइंड कर लीजिए, आंसर नेगेटिव आएगा तो आप उसको पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों आपने करना इसमें क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1 से 2, वाई की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो बच्चों देखें, ये तो आसान सी इंटीग्रेशन आ गई आपके पास ना। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों क्या आएगी, एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन 1, और बस आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है बच्चों 1 से 2। सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ये आपके पास आएगा एरिया इज इक्वल टू, ये बच्चों आपने क्या करना है, अब एक्स की जगह पे आपने 2 पुट कर देना है, बस अपर लिमिट और फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किए हैं 3.6 में। और 3.6 बच्चों अपलोडेड है, इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, इस वीडियो में कर दिया हुआ है बल्कि, तो आप इसको ना देख लीजिएगा 3.6 को भी लाजमी तौर पर। ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2 की पावर 3 ओवर 3 प्लस 3।
ठीक है बच्चों, ये आपने क्या किया है, पहले अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करनी है, सॉरी 3 नहीं, एक्स की वैल्यू 2 हमने पुट करनी है, ठीक है। फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कीजिए, 1 का क्यूब ओवर 3 प्लस 1, ठीक है बच्चों। अपर लिमिट पहले पुट की, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर ले, तो बस बच्चों आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो एरिया की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये बच्चों आएगा 8/3 प्लस 2 माइनस 1/3 माइनस 1, तो ये बच्चों आ गया 8/3, और ये आ गया बच्चों -1/3, और ये आ गया 2 माइनस 1, तो ये प्लस का 1 आ गया, ठीक है। 3 एलसीएम बच्चों ले लीजिए, फाइनली ये आपके पास एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बच्चों आ जाएगी 3 एलसीएम 8 माइनस 1 प्लस 3, ठीक है। 7 प्लस 3 आपके पास आ गया 10/3, तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ गया। बल्कि इसके साथ ना यूनिट्स लिख दीजिए, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स लिख लीजिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक है, 10/3 आंसर आ गया। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1। नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द एरिया above the x-axis and under the curve y is equal to 5 minus x square from x is equal to -1 to x is equal to 2। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आपने एक चीज पे गौर करना है, वो क्या है कि आपसे कह रहे हैं कि एरिया अबव द एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस मीन के बच्चों वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है, यहाँ पे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। बेशक अगर आप चेक कर भी लेंगे तो बच्चों वैल्यू ये पॉजिटिव ही आने वाली है, लेकिन चले क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, पता तो चल गया, खुद ही कह दिया कि अबव द एक्स एक्सिस है, दैट्स वाई हम डायरेक्टली क्या करेंगे बच्चों, एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे बच्चों सोल्यूशन, एरिया इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2, -1 से 2 वाई डी एक्स, और फिर बच्चों आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है वाई की, -1 से 2, वाई की वैल्यू क्या है 5 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक हो गया। तो बच्चों अब 5 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपने करनी है, तो 5 की इंटीग्रेशन आएगी 5x, एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब ओवर 3, ठीक है बच्चों। तो ये फिर आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू बच्चों, एरिया इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, और फिर बच्चों क्या होगा, लिमिट क्या है -1 से 2, ठीक है। बस बच्चों आपने लिमिट अब पुट कर देनी है, तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा, पहले अपर लिमिट लगाइए, एक्स की जगह 2 लगाना है, 5 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब ओवर 3, ठीक है। फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगा दीजिए बच्चों, तो 5 इंटू -1, ठीक है, -1 का क्यूब ओवर 3, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको आपने सॉल्व कर लेना है, दैट इज इक्वल टू 5 2 10 -8/3, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया -5, और ये आ गया माइनस, और ये -1 ही आएगा तो प्लस आ गया 1/3, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा, चलिए यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, 10 माइनस 8/3 प्लस 5, और ये आ गया बच्चों -1/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 प्लस 5 15, ठीक है। और ये आ गया बच्चों -8/3 -1/3, तो बच्चों 3 आपने एलसीएम ले लेना है, 3 एलसीएम, तो ये आएगा 15 3 बार 45 -8 और -1, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 45 -8 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, कितना बनता है बच्चों, 37, 38 नहीं, 37 तो नहीं बनता, तो ये 45 -8 करेंगे तो 37, और 37 -1 36, तो ये आ गया बच्चों 36/3, और ये 3 के टेबल में आता भी है, 3 एक बार, 3 3 2 बार 6, 12 आंसर आ जाएगा बच्चों, 12 स्क्वायर यूनिट्स बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया बच्चों। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 3, और बच्चों प्रॉब्लम नंबर 3 है, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट x एंड अबव द x एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पे भी आपको क्या गिवन है, अबव द x एक्सिस, यानी कि यहाँ पे भी y की वैल्यू भाई पॉजिटिव होने वाली है, चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर आप चेक करें भी तो ये देखिए ना, y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट वाली टर्म है x, तो स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो 1 से लेकर 4 तक ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। दैट्स वाई बच्चों आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। एरिया इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 1 से 4 तक, तो 1 to 4 वाई डी एक्स, ठीक हो गया बच्चों। तो आपने बस वैल्यू पुट कर देनी है वाई की,
1 से 4 3 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आपके पास ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू बच्चों 3 को बाहर लिख लीजिए, 1 से 4 और स्क्वायर रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। तो बस आपने अब करनी है इंटीग्रेशन, एक्स की पावर में एक ऐड कर देंगे तो बच्चों क्या आएगा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 पावर में एक ऐड करेंगे, उसी नंबर पे डिवाइड कर देंगे और लिमिट है बच्चों 1 से 4। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों एरिया की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये बच्चों बाहर 3 और ये नीचे आएगा 3/2। मैं इसको भी बाहर लिख लेता हूँ 2/3। ठीक है ना, 3/2 बनेगा 1/2 प्लस 1 3/2 क्योंकि बटे के नीचे है बाहर निकाल दिया। अब ब्रैकेट में क्या होने वाला है बच्चों, ये x की पावर 3/2 आप क्या करेंगे बच्चों, चले लिख ले, एक स्टेप ऐसे ही कर लेते हैं x की पावर 3/2 और अगले स्टेप में लिमिट अप्लाई कर लेते हैं 1 से 4। तो बाहर तो भैया आ गया 2, ठीक है बाहर 2 आ गया सिर्फ, और ब्रैकेट में क्या आएगा x की पावर, x की जगह लगाएंगे पहले अपर लिमिट 4 की पावर 3/2, फिर लगाएंगे -1 की पावर 3/2। ओके बच्चों, तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये एरिया इज इक्वल टू आ गया 2 और ब्रैकेट, ये आप 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। चलो ब्रैकेट अभी ना बड़ी ब्रैकेट ही यूज कर लेते हैं। आपने 4 को लिखा 2 की पावर 2 और सारी पावर क्या है बच्चों 3/2, -1 की पावर तो कुछ भी हो भाई उसका आंसर 1 ही आ रहा है, ये भाई पावर कट गई। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्या आ गया, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट 2 की पावर 3 -1। तो ये बच्चों आ गया आपके पास एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2 की पावर 3 बच्चों 8 -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 7, तो ये आ गया बच्चों 14 स्क्वायर यूनिट्स, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। और नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, आपसे कहा जा रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कॉस फंक्शन फ्रॉम x इज इक्वल टू -π/2 से +π/2। भाई -π/2 से +π/2, वैसे देखिए ना आप cos की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है पॉजिटिव होती है, कैसे मतलब बच्चों देखिए हम जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो -90 तो यहाँ पे आता है ना बच्चों, -90 और +90 कहाँ तक है बच्चों, एक्चुअली फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे +90 होता है, तो आपने कहाँ से कहाँ तक करना है -90 से +90, यानी कि यहाँ से चल के आपने यहाँ तक जाना है। तो देखें इसके रास्ते में एक तो फोर्थ कोऑर्डिनेट है और एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो फोर्थ में भी cos पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में भी cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, दैट्स वाई बच्चों हमारे पास y की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव ही आने वाली है। ठीक है, तो चलें बच्चों इसके सोल्यूशन में आपने फिर करना क्या है, डायरेक्ट आप इसको एरिया फाइंड कर लेंगे इसका। ठीक है, तो वो एरिया क्या आएगा बच्चों, एरिया इज इक्वल टू -π/2 से +π/2 कॉज, क्योंकि x की टर्म में है तो x लिख लेंगे cos x dx। ठीक है बच्चों, चलें पहले एक स्टेप में चल बेशक y भी लिख लेते तो काम चल जाता, लेकिन अब मैंने डायरेक्ट cos लिख दी तो कोई इशू नहीं है। तो बच्चों cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे sin x और लोअर लिमिट क्या है -π/2, अपर लिमिट है π/2। तो बस आपने बच्चों इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आएगा एरिया इज इक्वल टू sin π/2 फिर माइनस साइन -π/2। ठीक है, तो बच्चों ये हम जानते हैं, चलें एक स्टेप चलें और लिख लेते हैं sin π/2। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो साइन का ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी आ गया साइन π/2 और साइन π/2 का मतलब है साइन 90। तो हम बच्चों जानते हैं कि साइन 90 क्या होता है 1, तो ये आ गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स, और ये बच्चों आपके पास आ गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x - x स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको x की वैल्यू यानी कि इंटरवल तो गिवन नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है बच्चों, अब देखें जब आपको x की वैल्यू ही गिवन नहीं है तो पहले आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। और वो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखें जो कर्व है वो ऑब्वियसली x एक्सिस को कहीं ना कहीं पे तो टच कर रही है ना। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने एक्चुअली एरिया जो है बिटवीन x एक्सिस एंड द कर्व, कर्व ये है, तो बच्चों हम जानते हैं कि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0। तो आप सबसे पहला काम यहाँ पे ये करेंगे एट x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 होता है, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0। तो दैट्स वाई बच्चों आप क्या करेंगे 4x - x स्क्वायर को 0 पुट करेंगे
और यहाँ से बच्चों आपने x की वैल्यू निकालनी है, x कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है बच्चों आइदर x इज इक्वल टू 0 और 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब भी क्या है, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक तो बच्चों आपको x की वैल्यू मिल गई 0 और एक x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 4। ठीक हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन अब आपने करनी है 0 से 4। अब पॉइंट ये है कि 0 से 4 तक y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक चीज़ तो ये है कि आप इसके दरमियान वाला कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करके रफली चेक कर लें कि y की वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव, या डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लें। अगर पॉजिटिव आ गए तो ओके, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप भाई सारे सवाल में नेगेटिव साथ में लगा लेंगे, या वैसे कह देंगे कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई आप नेगेटिव को नज़रअंदाज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्ज कर लें हम रफली चेक कर लेते हैं 0 और 4 के दरमियान 1 चेक कर लीजिए, x की जगह पे 1 लगा के देखें तो 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 1 3, इट्स ओके। अगर आप 2 पुट करते हो तो 4 2 बार 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो 8 माइनस 4 भाई 4 पॉजिटिव भी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बच्चों नाउ, बेशक चले एक चीज़ लिख ली, आगे मैं लिखता हूँ एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0 से 4 वाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने वाई पॉजिटिव लिखा, मतलब नेगेटिव नहीं लिखा साथ में। ठीक है, तो आप बेशक आगे लिखोगे ये सिंस वाई जीरो आ सकता है ये कहीं पे, अगर एक्स की जगह पे जीरो हो तो जीरो आ सकता है, तो लिखेंगे वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से 4। जब एक्स 0 से 4 होता है तो वाई की वैल्यू या तो 0 होती है या 0 से बड़ी ही आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है। ठीक है, इट्स ओके। तो लो बच्चों, अब आपने सिंपल क्या करना है, वाई की वैल्यू पुट कीजिए। वाई की वैल्यू पुट करेंगे 0 से 4 इंटीग्रेशन, और वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो बस अब भैया आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेनी है इसकी बच्चों। तो ये आपके पास आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों एरिया इज इक्वल टू 4x की इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों ये आएगा 4 और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2, पावर में एक ऐड किया उसी नंबर पे डिवाइड किया, माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब ओवर 3। लिमिट क्या है बच्चों 0 से 4। ठीक है, तो बच्चों बस आपने लिमिट अप्लाई करनी है अब। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों एरिया की वैल्यू कुछ यूँ आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू, पहले मैं सिर्फ अपर लिमिट पुट करने वाला हूँ, ये दो दो बार 4 आ गया, अपर लिमिट क्या है 4। ठीक है, तो ये आएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब ओवर 3। ये हमने क्या किया बच्चों, सिर्फ अभी अपर लिमिट पुट की है, माइनस लोअर लिमिट पे भाई 0 आएगा ये। ठीक है, क्योंकि देखिए ना एक्स की जगह पे 0 लगेंगे तो सारे का सारा 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो ये फिर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया 2 ब्रैकेट 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, माइनस 4 का क्यूब लेंगे तो 64 ओवर 3 बच्चों। तो ये आपके पास आ गया बच्चों 16 2 बार 32, 32 माइनस 64/3। ठीक है, तो फिर बच्चों आपने एलसीएम लेना है, 3 एलसीएम आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 96 आ जाएगा। ठीक है, ओवर 3, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया 2 और ये 3 32 आ जाएगा, 32 ओवर 3 बच्चों। तो 32 ओवर 3 बस आई थिंक इतना ही हम कर सकते हैं, मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, स्क्वायर यूनिट्स लिख लीजिए बच्चों। तो ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमिन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। पैराबोला की इक्वेशन है बच्चों एंड द एक्स एक्सिस, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि इसका एरिया आपने फाइंड करना है बिटवीन दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो बच्चों हम पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी लिखेंगे एट एक्स एक्सिस वाई क्या होता है बच्चों 0। तो भाई पहले आप ना इस वाई की वैल्यू को 0 पुट करेंगे ताकि आपको इंटरवल मिल जाए जिसके गिर्द आपने क्या करनी है, एरिया फाइंड करना है या इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है बच्चों, तो आप पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 3 1 जार 3, तो 3 और 1 का ही पेयर बन जाएगा ना। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बच्चों, तो ये आएगा एक्स कॉमन, एक्स प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस 3 अगेन कॉमन बच्चों। ठीक है, और बाकी क्या आ गया एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो बच्चों आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों x इज इक्वल टू -3 और यहाँ से क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 1, यानी कि भाई आपको इंटरवल मिल गया -3 से +1। ठीक है, अब बच्चों आपने चेक करना है कि इस इंटरवल पे आपको फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है या नेगेटिव मिलती है। ठीक है, तो बच्चों आप इस दरमियान वाला कोई भी नंबर पुट करके देख लें। चलें मैं ऐसा करता हूँ -3 से 1 के बिटवीन सपोज हम 0 ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे ना, तो ये देखिए 0 0 -3 नेगेटिव आंसर देखिए आ रहा है। ठीक है, अगर आप फर्ज कर लें कोई और नंबर पे पुट करके देखते हैं तो भाई ये आपको नेगेटिव ही आंसर फिर देने वाला है। ठीक है, बेशक आप बच्चों 1 पुट करके देखें तो 1 पे क्या आएगा, ये 1 + 2 3 3 -3 0, या तो 0 आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी कि आपको एरिया बच्चों यहाँ पे इन दैट केस नेगेटिव मिलने वाला है। तो आप उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए ना पहले ही नेगेटिव लिख लीजिए, या भाई सिंपल आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो एंड पे आंसर आ जाएगा नेगेटिव। तो आपने नेगेटिव को क्या करना है, इग्नोर कर देना है, नज़रअंदाज कर देना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बच्चों नाउ एरिया इज इक्वल टू, जो लॉजिकली क्वेश्चन बनता है वो आपने ऐसे लिखना है। एरिया इज इक्वल टू लिखेंगे, इंटीग्रेशन है -3 से 1 और यहाँ पे लिखेंगे -y/dx। ठीक है, -y/dx और आगे लिखेंगे सिंस y इज लेस देन और इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू -3 से 1। जब x की वैल्यू -3 से 1 के बिटवीन होती है ना, तो y की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलने वाली है। ठीक है, तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा एरिया इज इक्वल टू बच्चों ये माइनस को बाहर लिख लिया मैंने, -3 से 1 और y की वैल्यू क्या है बच्चों, x² + 2x -3 इंटू dx। ओके, तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपके पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू, ये बाहर माइनस लिख लीजिए और इंटीग्रेशन आपने करनी है बच्चों, तो ये आएगी x² की इंटीग्रेशन x³ / 3 + 2x² / 2 -3x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बच्चों आपने कर ली और लिमिट है -3 से 1। ठीक है, अब आपने इस चीज़ पे गौर करना है, देखिएगा ब्रैकेट में आंसर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव पीछे वाला है जो है उसको बैलेंस करके पॉजिटिव कर देगा। अगर फर्ज कर लें आप क्वेश्चन में यहाँ पे आपको आइडिया नहीं हुआ कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो अब भैया आप सिंपल वाई इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिए डायरेक्ट, आंसर एंड पे आएगा नेगेटिव। आप वहाँ पे लिख दीजिएगा कि आपने नेगेटिव को नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर लिया क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपके पास आएगा एरिया इज इक्वल टू पीछे वाला नेगेटिव ऐसे ही। अब देखें पहले लगाने लगा अपर लिमिट, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अपर लिमिट क्या लगानी है, 1, एक्स की जगह पे लगाना है 1, तो 1³ / 3 + 1 का स्क्वायर -3 × 1, ये वाली ब्रैकेट क्लोज करें और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगानी है -3 -3³ / 3 प्लस -3 का स्क्वायर और आगे आ जाएगा बच्चों -3 × -3 और ब्रैकेट क्लोज और ये मेन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों एरिया की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस बाहर अपनी जगह पे, ये आ गया 1³ भाई 1 ही होता है, 1/3 + 1 -3, ये पहली ब्रैकेट में ये सारा कुछ आ गया। ठीक है, माइनस और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 3³ लेंगे तो 9 9 3 27 -27/3। ठीक है, और -3 का स्क्वायर तो भाई वो 9 ही आएगा, प्लस का 9 और ये आएगा बच्चों प्लस का 9, ये भी आएगा। ठीक है, तो एक तो बच्चों ये ब्रैकेट ओपन कर लें, दूसरा इनको सॉल्व भी करते जाइए, तो ये आ गया एरिया इज इक्वल टू माइनस इंटू, ये आ गया -2 1/3 -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया 27/3, 9 9 18, जमा का 18 तो माइनस का 18 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो ये अब आप इनको बच्चों ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है उसको करते जाइए, सिंप्लीफिकेशन करते जाइए। दिस इम्प्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू बच्चों, ये आ गया 1/3, ये आ गया -18, माइनस का भी इशू हो गया ना, -18 -2 तो ये आ गया प्लस का 9। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया माइनस इंटू 1/3 माइनस कितना आ गया 11। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों आएगा फाइनली एरिया इज इक्वल टू माइनस बाहर और ये 3 एलसीएम, तो ये आएगा 1 - 11 3 बार 33, तो ज़रा गौर कर लें ब्रैकेट के अंदर क्या है, -32/3। ठीक है, नेगेटिव आ गया ना,
तो अगर आपने नेगेटिव बाहर नहीं लगाया होता तो कोई बात नहीं, आप इसके आंसर में से वैसे ही नेगेटिव को नज़रअंदाज कर सकते थे, या फिर वापस पीछे जाके हर स्टेप में पीछे बाहर ब्रैकेट लगा के माइनस लगा सकते थे। तो गलती के चांसेस आमतौर पर यहाँ पे नहीं होते, ठीक है, डोंट वरी। तो आप बच्चों लिखेंगे फाइनली फिर आंसर एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 32/3 स्क्वायर यूनिट बच्चों आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, आई होप के समझ लग गई है। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। भाई एक तो आपने इस कर्व के दरमियान एरिया फाइंड करना है, एक्स एक्सिस, और ये लाइन है। लाइन बेसिकली देखे ना, बेसिकली आपको एक्स इंटरसेप्ट ही दिया है ना कि एक्स एक्सिस को ये पॉइंट 2 पे टच कर रही है, तो इसका मतलब है एक्स की एक वैल्यू तो आपके पास है। दूसरी वैल्यूज के लिए आपने क्या करना है बच्चों, आपने y को 0 पुट कर लेना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो पहले तो आपने इंटरवल कंप्लीट करना है ना बच्चों। तो आप लिखेंगे एट एक्स एक्सिस y की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। दिस इंप्लाइज दैट बच्चों एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम जानते हैं, ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो आप इसमें बच्चों लिखेंगे आइदर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपके पास एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी -1। ठीक है, और यहाँ से क्या आपको मिलेगा, फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही, तो बच्चों आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्र यानी कि -1 का स्क्र -4ac डिवाइडेड बाय 2a 1 ही आएगा बच्चों। तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये आ गया 1 प्लस माइनस, ये तो आ गया 1 माइनस 4, तो माइनस का स्क्वायर रूट 3 आ गया ना, ये तो कम्प्लेक्स है। ठीक है, ये कम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे ना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, निगलेक्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, ये निगलेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है आपके पास इंटरवल क्या बना, एक तो 2 है बच्चों और एक है -1। तो -1 से 2 तक आपने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अब यहाँ पे ये भी चेक कर लीजिए कि आपके पास -1 से 2 तक जो है ये y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर आप -1 लगाते हो तो फिर बच्चों ये -1 का क्यूब -1 ही आएगा, +1 0। ठीक है, -1 के बाद 0 लगा के देखिए, 0 प्लस 1 ठीक है, पॉजिटिव ही, यानी कि भाई एरिया यहाँ पे आ रहा है, डोंट वरी, नेगेटिव साइन लगाने की यहाँ पे जरूरत है कसर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे नाउ एरिया इज इक्वल टू -1 से 2 y dx। तो बस y की बच्चों आपने वैल्यू पुट कर देनी है, तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए बच्चों। एरिया इज इक्वल टू -1 से 2 y की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी एक्स, और बच्चों आपने करनी है इसकी इंटीग्रेशन। तो ये एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होती है एक्स की पावर 4/4 प्लस 1 की इंटीग्रेशन एक्स, और लिमिट है बच्चों -1 से 2। ठीक है बच्चों, तो लिमिट अप्लाई कीजिए इस पे। दिस इंप्लाइज दैट बच्चों एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले अपर लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ, 2 की पावर 4/4 प्लस 2, ये हो गई बच्चों अपर लिमिट, माइनस लगा के लोअर लिमिट, -1 की पावर 4/4 -1। ठीक है, तो चले बच्चों ये आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2 की पावर 4 बच्चों क्या बनेगा, 2 की पावर 3 8 और 16/4 आ गया, प्लस 2 माइनस ये बच्चों आ गया 1/4 -1 बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 4 बार 16। ठीक है, तो ये आ गया एरिया इज इक्वल टू 4 जमा 2 माइनस इधर एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा 1 माइनस 4/4, तो ये आएगा 6 माइनस ये कितना बनता है बच्चों, -3/4। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आ गया एरिया इज इक्वल टू 6 प्लस 3/4, 4 6 बार 24। ठीक है, 24 जमा 3/4, तो ये आ गया 27/4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये बच्चों इसका आंसर आ गया, और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8।
तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x एंड द x एक्सिस। इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है ये, बोर्ड क्वेश्चन है, भी बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका हुआ है, ठीक है। इसको ज़रा एहतियात से समझिएगा बच्चों। तो यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब भाई आपको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे? हम जानते हैं कि एट एक्स एक्सिस y की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0, ठीक है। दैट मीन्स बच्चों आप लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो अब आपने x की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना है। x निकालिए कॉमन, एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये तो आपको डायरेक्ट x की वैल्यू मिल गई ना। तो यहाँ से आपको बच्चों x की वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स स्क्र बराबर 4, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी +-2, ठीक है। तो यानी कि इंटरवल आपके पास क्या बना बच्चों? आपके पास बना है बच्चों -2 से 0 और 2। ये आपके पास बच्चों x की वैल्यूज आ चुकी है। हम थोड़ा सा इसको सिनेरियो को अंडरस्टैंड कीजिएगा, और वो आपने क्या अंडरस्टैंड करना है बच्चों? ये आपके पास x की वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। अब देखें, इंटरवल तो लॉजिकली बनता है बट -2 से 0, 0 से 2। तो आपने ये चेक करना है कि कहीं पे y की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है। तो आसानी से बच्चे चेक कर पाएंगे। एक तो बात क्लियर है कि -2 से 0 पहले आपने जाना है। तो -2 से 0 के दरमियान में कोई एक नंबर ढूंढ लें। -1 आता है ना इसके दरमियान में, -2 से 0 के दरमियान में -1। तो आप यहाँ पे x की जगह जरा -1 पुट करके देखें, तो ये क्या आएगा? मैं चलो यहाँ पे रफली आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आप अगर फर्ज कर लें -1 पुट करते हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या आएगा? -1 का क्यूब -4 इंटू -1, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? -1 + 4, तो आंसर तो आ गया 3, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है ना। और दूसरे इंटरवल में 0 से 1 और 0 से 2, तो 0 से 2 के दरमियान 1 ढूंढ लें। तो 1 आप इसमें पुट करके देखें, 1 का क्यूब -4 इंटू 1, तो 1 -4 तो माइनस का 3, यानी कि इस इंटरवल में ना यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है बच्चों? आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो आप सिंपल बच्चों फिर क्या कर सकते हो? आपने यहाँ पे ये लिखना है, सो एरिया इज इक्वल टू -2 से 0, और यहाँ पे पॉजिटिव है y, पॉजिटिव dx y dx, ठीक है। और फिर लिखेंगे प्लस 0 से 2, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है तो -y dx, ठीक है। बेशक यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए, ये इंटरवल आप लिखेंगे कि y जो है ना ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। 0 आ सकता है, 0 तो आई थिंक नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू कहाँ पे? -2 से 0। एक बात आपने ये लिख ली, और दूसरी आपने लिखी y लेस देन और इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 2, ठीक है। ये बात आप लिख सकते हो साथ में, ठीक है। तो बस आपने भाई y की वैल्यू पुट कर ली, इंटीग्रेशन कर देनी है बस आपने, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू -2 से 0, y की वैल्यू क्या है बच्चों? एक्स क्यूब -4x इंटू dx। फिर ये बाहर माइनस आ जाएगा, और y की जगह पे वैल्यू लगाएंगे एक्स क्यूब -4x इंटू dx, और यहाँ पे लिमिट है बच्चों 0 से 2। तो बस भाई इंटीग्रेशन कर लीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आएगा, दिस इंप्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4/4 माइनस 4x²/2, एक्स की इंटीग्रेशन x²/2 आएगी ना। लिमिट क्या है बच्चों? -2 से 0 माइनस x की पावर 4/4 माइनस 4x²/2, ठीक है। तो ये क्या है? 0 से 2। ओके हो गया बच्चों। तो अब बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो लिमिट पुट कर देनी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और बच्चों सिंप्लीफिकेशन में आपने ज़रा एहतियात करनी है, और वो क्या करनी है ज़रा देखिए। चले मैं एक स्टेप तो यहाँ पे कर लेता हूँ अभी ना, कैंसलेशन वाला। एरिया इज इक्वल टू, चलो लिमिट समेत लिखिएगा इसको, ये x की पावर 4/4 ही रहने दीजिए अभी। ये आएगा -2x², ओके। लिमिट है -2 से 0, ठीक है। और माइनस, और ये आएगा x की पावर 4/4 माइनस 2x², और लिमिट है 0 से 2। ओके बच्चों।
तो चलिए बच्चों यहाँ पे आपने क्या करना है, दिस इम्प्लाइज दैट, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, तो ये आएगा एरिया इज इक्वल टू, अपर लिमिट पे तो भाई जीरो ही होने वाला सारा कुछ, एक्स की जगह पे जीरो लगाएंगे, जीरो माइनस जीरो जीरो, माइनस फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, -2 की पावर 4 ओवर 4 -2 इंटू -2 का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों पहले फंक्शन पे अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर ली, ठीक है। आगे माइनस है ये वाला, ठीक है। और फिर आएगा बच्चों अपर लिमिट 2 की पावर 4 ओवर 4 -2 इंटू 2 का स्क्वायर, और फिर बच्चों माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो पीछे भी माइनस है तो प्लस जीरो आ जाएगा, लोअर लिमिट पे ये जीरो है भाई, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आएगा एरिया इज इक्वल टू, ये बच्चों आ गया बाहर माइनस अपनी जगह पे फिलहाल, ये 2 की पावर 4 करेंगे तो 16/4 -2 इंटू 4, ठीक है। और ये आ गया माइनस ब्रैकेट, और ये आएगा 16/4, और ये आ गया बच्चों -2 इंटू 4, ठीक है। तो इसको बच्चों अब आप सिंप्लीफाई करते जाइए, तो एरिया इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा बाहर माइनस, और ये ब्रैकेट में आ गया 4 4 बार 16, 4 मनफी 2 चौके 8 माइनस, ये ब्रैकेट में भी क्या आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया 4 9 8, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू मेरा बेटा ये आ गया माइनस इंटू -4 माइनस इंटू -4, तो ये आ गया +4 सो दिस इम्प्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू बच्चों 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये बच्चों आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, या फिर ऐसा कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से आनवर्ड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 8 क्वेश्चन देखें बच्चों हमने कर लिए हैं, और आई होप कि आपको 8 क्वेश्चन की समझ लग गई है बच्चों। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बच्चों आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और बच्चों वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी आपने शेयर करना है, और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है बच्चों। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।